हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपिन कुमार शर्मा। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी फाइनल अकाउंट की, और जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, और हमने बताया था कि जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो हमने उस दिन आपको जो फर्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो थी अपनी प्रीवियस वाले से, उसमें हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद सेकंड जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में यहां पर देखिए कैसे बनेगा। जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें भी हमारी 2 साइड थी। पहली साइड थी डेबिट, एंड सेकंड जो साइड थी वो थी हमारी क्रेडिट साइड। ओके, तो अब देखिए इसमें भी 2 साइड हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अब जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जब बनाया था तो हमारा बैलेंस में क्या निकल कर आया था? हमारा जो निकल कर आया था वो आया था ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए, कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट सीडी निकल के आया वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई साइड में। यानी अगर प्रॉफिट आया है तो कहां ट्रांसफर होगा? बाई साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से। और अगर हमारा लॉस निकल के आया, जो कि बहुत कम होता है कि ग्रॉस लॉस निकल के आए, अगर ग्रॉस लॉस अगर आ जाता है हमारा तो उसको डेबिट साइड में डालेंगे। बट हम ये मान के चलते हैं कि हमारा अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। जब भी किसी बैलेंस को, किसी भी अकाउंट के बैलेंस को नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर किया जाता है, अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, या नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें बीडी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, यानी जो फिनिश्ड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले आएगा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट यानी जो हमने अपने बिजनेस में सैलरी दी है, वेतन दिया है। ठीक है, वो सबसे पहले आएगा। यहां पर ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि एक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस डाली थी और एक यहां पर ये सैलरी आ गई, तो दोनों में बहुत बड़ा अपने आप में डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी दोनों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेजेस है वो किसको पेड की जाती है? लेबर को पेड की जाती है। बट जो सैलरी होती है वो हम अपने स्टाफ को पेड करते हैं। तो वेजेस कहां आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरी आती है हमारी P&L अकाउंट में, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आएगा सैलरी अकाउंट, देन नेक्स्ट आएगा रेंट अकाउंट। रेंट यानी कि जो भी हमने अपने बिजनेस में अगर कोई शॉप ले रखी है, या कोई हॉल ले रखा है, या कोई मॉल ले रखा है, उसका अगर हमने जो भी किराया पेड किया है वो उसका किराया यहाँ पर आएगा टू रेंट अकाउंट के नाम से। उसके बाद हमारी जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी एसेट्स वगैरह है हमारी, वो एसेट्स वगैरह हमारी इस एसेट्स जो भी है हमारी, उस पर क्या लगाया जाएगा? डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही पूरा टॉपिक है, जो हम जब डेप्रिसिएशन जब करवाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप ये बात समझिए कि कोई भी एसेट्स होती है, ठीक है, सपोज करिए आपने एक बाइक परचेस करी, ठीक है, और बाइक की कीमत थी 1 लाख रुपीज, और वो बाइक आप आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 1 मंथ आप उसको सेल करेंगे, तो क्या होगा? वो 1 लाख की सेल नहीं होने की, उसमें क्या कुछ अमाउंट आपको डिक्रीज होके मिलेगा। तो वो ही हमारा क्या होता है? एज ए डेप्रिसिएशन यूज किया जाएगा, यानी जो उसकी वैल्यू जो है कम हो गई।
तो जो भी एसेट्स है और एसेट्स पे अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन सारा हमारा कहाँ आएगा, P&L के डेबिट में। तो यहाँ पर उस जिस भी एसेट्स का हमारा डेप्रिसिएशन है उसी के नाम से आ जाएगा, जैसे कि टू डेप्रिसिएशन ऑन, अगर प्लांट का पे लगाया गया डेप्रिसिएशन, टू डेप ऑन प्लांट अकाउंट आ जाएगा। अगर बिल्डिंग पे लगाया गया है तो टू डेप ऑन बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा, और लैंड पर लगाया गया है तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड अकाउंट। वैसे लैंड यानी जो भूमि है उस पर हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बट बुक में कई बार वो बोलते हैं कि भूमि पर 5% का डेप्रिसिएशन या 10% का, ये जो भी कंडीशन है उस पर इतना डेप लगाइए। तो उस पर जो डेप लगेगा वो हमारा यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। और भूमि पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें डेप लगता है। फिलहाल यहाँ पर हम P&L कर रहे हैं, तो P&L में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारी एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और वो डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या होता है? बैड डेब्ट्स अकाउंट ये होता है कि जैसे हम कोई बिजनेस अपना ऑपरेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं कोई, और उस बिजनेस में हमने कोई क्रेडिट सेल करी यानी उधार सेल करी, उधार विक्रय करा। और आपको ये पता होगा कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार बिना उधार के नहीं चलता, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ उधार हो ही जाता है, यानी कुछ ना कुछ उधार जो है क्रेडिट सेल हमें करनी ही पड़ जाती है। तो अगर सपोज करिए हमने अपने बिजनेस में 50,000 की क्रेडिट सेल करी और उसमें से 5,000 के जो हमारे वो थे डेप्टर्स थे, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया रिटर्न, तो वो क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो वो हम टू बैड डेब्ट्स अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में डालेंगे। उसके बाद अगर हम बिजनेस में डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी ही चीज को डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एज एक्सपेंसेस हो गया, हमारा नुकसान हो गया, ये हमारा वो हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो वो भी हमारा डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि डिस्काउंट है जैसे या रेंट है, अगर ये हम पेड कर रहे हैं तब तो ये डेबिट होगा, बट ये हमें रिसीव्ड हो रहा है तो ये जैसे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर ये रिसीव्ड हो रहा है तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। और रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऐसे ही कमीशन है, कमीशन अगर पेड करेंगे तो डेबिट होगा और रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट होगा, ओके। यानी कि शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको डेबिट साइड में जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करने हैं, ठीक है। P&L अकाउंट में क्या करना है, लॉस एंड एक्सपेंसेस आपको डेबिट करने हैं, और यहां पर क्या करना है, जितने भी गेन्स हैं वो क्रेडिट करने हैं। अब क्या करा जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे यहां पर, और इस साइड का टोटल करके इस साइड में से ये वाली साइड माइनस करके बैलेंस में हमारा क्या निकल के आएगा, बैलेंस में निकल के आएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट CD। और सेम कंडीशन इसमें भी वही रहेगी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ था कि अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है और इधर का कम है तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है इधर का कम है तो हमारा क्या आएगा, नेट लॉस निकल के आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो है पूरा फॉर्मेट जो है P&L अकाउंट का है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब इसके क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आपको सारी चीजें पता ही चल जाएंगी, लेकिन बेसिक जो फॉर्मेट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हमारा यही है, ओके स्टूडेंट्स। और आपकी जो भी क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।